दोस्तों, ऑफिस वर्क में थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं आपको थोड़ा सा डिले सूचना दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि प्राथमिक स्तर की जो भर्ती प्रक्रिया, जिसमें अभी हाल ही में बीएड अभ्यर्थियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल कराते हुए नियुक्ति पत्र राज्य सरकार ने वितरित किया है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेरिट और लॉ के बेस पर बिलासपुर हाईकोर्ट में ये मामला तय होगा। उसी मामले को तय करने के लिए आज मामला सुना गया है। क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिलासपुर में एक साथ जितने भी इस प्रकार के मामले थे सभी को टैग कर दिया गया था। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ में जो 2022 वाला टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी अभ्यर्थियों ने टेट की परीक्षा में जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था, जो कि 2022 में जो छत्तीसगढ़ टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उससे पहले जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला गया था। तो अभ्यर्थियों ने, जो वहाँ के अभ्यर्थी हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने जो छत्तीसगढ़ का टेट हुआ था उसको भी चैलेंज कर रखा था, वो वाला मामला। इसके अलावा 3541 ऑफ 2023 वाला मामला, जो कि जब शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ उस समय ही इसको चैलेंज कर दिया गया था। इसके अलावा 5788 ऑफ 2023, जो कि 11 अगस्त का फैसला आने के बाद से 21 अगस्त को इस पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने 11 अगस्त के फैसले के आधार पर जो बीएड अभ्यर्थी थे उनको काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। उन सभी मामलों की एक साथ सुनवाई हुई है, क्योंकि मेरिट और लॉ के बेस पर ये चीज़ें डिसाइड होने वाली थी। और इस मामले में जो पहले राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया था अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए, उसमें आंसर काउंटर फाइल को लेकर के राज्य सरकार से पूछा गया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो 3541 है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस मामले में जब पहला नोटिस इशू हुआ था तो इसका डेट देख सकते हैं, जून 2023 में इशू हुआ था। जून के बाद से जुलाई, पूरा जून समझिए, पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, और आज हम लोग अक्टूबर में हैं। 4 महीने बीत चुके हैं। राज्य सरकार ने इस पर अभी तक अपना आंसर काउंटर फाइल नहीं किया है। देखिए, हाईकोर्ट जब भी अपना फैसला देती है तो वो सभी पक्षों को सुन करके देती है, सभी को अपना प्रॉपर टाइम देती है अपना पक्ष रखने के लिए। राज्य सरकार को भी इस शिक्षक भर्ती को जब चैलेंज किया गया था नोटिफिकेशन के तुरंत बाद, तो वहाँ पर राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया गया। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी इस 3541 वाले जो याचिका है, इस पर राज्य सरकार ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा था, और आज की सुनवाई में भी उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा है। जब ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा इस मामले में पूछा गया तो वो ये कहने लगे कि इस मामले में हमें जानकारी नहीं थी, आज ही हम इसके संबंध में आंसर काउंटर फाइल कर देते हैं। अब खुद सोचिए कि जब हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को नोटिस इशू किया जा रहा है तो ये बातें पॉसिबल हैं कि राज्य सरकार को जानकारी नहीं थी। इसके अलावा जितनी भी और आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला गया था अलग अलग केस में, वो सब में उन्होंने कर दिया। देखिए, इसका मामला क्या है, ध्यान से समझिएगा। चूँकि ये छत्तीसगढ़ में जो राज्य सरकार है वो ये चाह रही है कि हमारा जो फैसला आया है, मतलब कि 11 अगस्त को आया है और उससे पहले हमारा नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इस वजह से इस शिक्षक भर्ती को बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराते हुए किया जाए। यहाँ पर राज्य सरकार उस वाली याचिका पर आंसर काउंटर फाइल करने से बच रही है जो कि नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद अभ्यर्थियों ने चैलेंज कर दिया था। मतलब कि सीधे तौर पर ये अगर इसमें आंसर काउंटर फाइल किया जाता है तो राज्य सरकार ये स्वीकार कर लेगी कि हाँ, हमारा नोटिफिकेशन जो कि शिक्षक भर्ती के लिए था वो ऑलरेडी चैलेंज था फैसला आने से पहले। और उसके बाद से अगर इस प्रकार का आंसर काउंटर फाइल करती है तो मेरिट और लॉ के बेस पर जो चीज़ें डिसाइड होने वाली हैं, मेरिट पर तो ऑलरेडी डिसाइड है 11 अगस्त के फैसले में। मेरिट मतलब होता है योग्यता, मतलब कि योग्यता के आधार पर तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया बीएड अभ्यर्थी को। अब लॉ के बेस पर डिसाइड होना है। लॉ में क्या चीज़ें आती हैं कि इनका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, फैसला कब आया, रेट्रोस्पेक्टिव था, ये सभी चीज़ें देख करके वो सभी चीज़ें हाईकोर्ट डिसाइड करता है। तो यहाँ पर अगर राज्य सरकार इन सभी चीज़ों में आंसर काउंटर फाइल करती है तो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करने वाली बात होगी कि हमारा जो नोटिफिकेशन था वो ऑलरेडी चैलेंज था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले। इसी वजह से 4 महीने बीत जाने के बाद भी आज की सुनवाई में भी इन्होंने अपना आंसर काउंटर फाइल नहीं किया था। और इसी को लेकर के हाईकोर्ट ने जब राज्य सरकार के वकील से पूछा तो उन्होंने इसको लेकर के वही सब चीज़ें कहने लगे कि हमें इसके बारे में ज्ञात नहीं था, संज्ञान नहीं था, आज ही हम इसके संबंध में आंसर काउंटर फाइल कर देंगे। तो देखिए, जब तक सभी पक्षों के द्वारा उनका स्टैंड क्लियर नहीं हो जाता है तब तक हाईकोर्ट आगे की प्रोसीडिंग नहीं करती है, क्योंकि सभी को मौका देती है हाईकोर्ट। कानून की नज़र में सभी का पक्ष आने के बाद ही अंतिम रूप से फैसला दिया जाता है। तो इस वजह से आज की सुनवाई में बहुत कुछ नहीं हुआ है। यही सब चीज़ों पर चर्चा हुआ है कि आपने आंसर काउंटर फाइल क्यों नहीं किया, 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इन्हीं सब बातों को लेकर के लगभग 10 से 15 मिनट आज सुनवाई हुई है, लेकिन फाइनल जजमेंट नहीं आया है। इस केस को अब लिस्ट किया जाएगा लगभग 2 महीने बाद। 28 नवंबर 2023 की तिथि दी गई है।
28 नवंबर 2023 को इस मामले को फिर से लिस्ट किया गया है सुने जाने के लिए, जिसमें मेरिट और लॉ के बेस पर डिसाइड होगा। मेरिट के बेस पर तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। अब लॉ के बेस पर ये सभी चीज़ें देखी जाएंगी कि क्या इनका नोटिफिकेशन पहले चैलेंज था या नहीं था, क्या ये सभी चीज़ें एसएलपी के अंतर्गत रखी गई थी या नहीं रखी गई थी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो इनका छत्तीसगढ़ जो टेट हुआ था 2022 में, जो कि छत्तीसगढ़ जो सर्विस रूल है वो ऑलरेडी चैलेंज्ड है। 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी चैलेंज्ड है, और जब नोटिफिकेशन जारी होता है उस शिक्षक भर्ती को भी ऑलरेडी चैलेंज किया गया था, और इसी पर आंसर काउंटर फाइल राज्य सरकार से मांगा गया, जो कि राज्य सरकार बच रही है, अभी तक उन्होंने आंसर काउंटर फाइल नहीं किया। इसी को लेकर के अगली सुनवाई में भी ये सभी चीज़ें फाइनल तौर पर डिसाइड हो रही होंगी, क्योंकि अब हाईकोर्ट ने भी साफ तौर पे कहा है कि ये अंतिम मौका आपको दिया जा रहा है कि आप इसके संबंध में अपना आंसर काउंटर फाइल करिए। अब देखना होगा कि 28 नवंबर यानी आज से लगभग आप मान करके चलेंगे 2 महीने का समय है। 2 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, और 2 महीने में अगर राज्य सरकार चाहे तो अपना एक प्रॉपर आंसर काउंटर फाइल कर सकती है, और अगले ही सुनवाई में ये मामला डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो मेरिट और लॉ के बेस पर डिसाइड करने के लिए कहा है, मेरिट पर तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, केवल लॉ के बेस पर देखना है कि इनका नोटिफिकेशन कब था कब नहीं था, सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ एसएलपी है या नहीं, ये सभी चीज़ों को केवल डिसाइड करना है। यहाँ पर जो आज मामला हुआ है और जो मध्य प्रदेश में मामला हुआ है, मध्य प्रदेश की सुनवाई अगर आपने लाइव देखी होगी तो उसमें वो सभी चीज़ें मेरिट पर और ये सभी चीज़ें पर बात हुई। वहाँ पर ये सभी चीज़ें बात हुई कि जो नोटिफिकेशन था वो बीएड अभ्यर्थियों को चूँकि पात्र बनाता है, इसलिए इनको योग्य माना जाए। वहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस ने ये पूछा कि आपका नोटिफिकेशन तो इसी बेस पर था ना जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था। जब वो नोटिफिकेशन ही नहीं रहा, जब वो आधार ही नहीं रहा, तो फिर आपका सर्विस रूल भी उसी के बेस पर था, तो वो कहाँ से बचा। फिर वहाँ पर एक और वकील थे जो कि बीएड की तरफ से पक्ष रख रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ये शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिस दिन अभ्यर्थी सम्मिलित होता है वो शिक्षक बनने की पहली सीढ़ी पार कर लेता है, और उसके आधार पर उसको अब बाहर नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ पर फिर ऑनरेबल जस्टिस ने क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हुए हैं, तो वो भी तो आप 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर हुए हैं। जब वो नोटिफिकेशन ही नहीं रहा तो आपका जो टेट है वो भी एक तरीके से खत्म हो गया। तो ये सभी चीज़ों को मेरिट और लॉ के बेस पर यही सभी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो ये सभी चीज़ें जो बात हुई वो मेरिट की है, योग्यता की जहाँ बात है, एलिजिबिलिटी की जहाँ बात है कि अभ्यर्थी एलिजिबल है या नहीं, और लॉ में ये सभी चीज़ें देखी जाएंगी कि इनका नोटिफिकेशन कब आया शिक्षक भर्ती का, और ये सभी चीज़ें कि क्या ये पहले की है या बात की है या फिर ऑनगोइंग, और ये सभी चीज़ें लॉ के बेस पर डिसाइड होने वाली हैं। तो मध्य प्रदेश का जो मामला है वो 2 नवंबर को लगेगा, और जो छत्तीसगढ़ का मामला है वो 28 नवंबर 2023 को सुना जाएगा। इससे पहले 9 अक्टूबर 2023 को बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही है उस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। राज्य सरकार के द्वारा 320 पेज का अपना जो एप्लीकेशन है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।